अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारा पाइनएप्पल का कैन बच जाता है उसे हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 पाउंड के 2 केक बेक कर लिए। एक पहले मैंने सोचा कि 2 पाउंड का ही बेक कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं 1 पाउंड के 2 बेक कर लेती हूँ। और 5 इंच के पैन में मैंने इनको बेक कर लिया था और इनको हम 2 पार्ट्स में कट करेंगे। और इस तरीके से हमने जो पाइनएप्पल सिरप है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शुगर सिरप मिला दिया था। तो कैन में पाइनएप्पल तो काफ़ी बच जाता है, लेकिन सिरप जो होता है वो बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो फिर जब हम उसके साथ शुगर सिरप को मिला देते हैं तो टेस्ट वही रहता है और बल्कि इन्हेंस हो जाता है उसका टेस्ट। ज़्यादा स्वीट हो जाता है, उसमें इतनी मिठास नहीं होती, तो टेस्ट सेम पाइनएप्पल का ही आता है। तो मैं इस तरीके से अंदर पानी मिला के थोड़ी चीनी मिला के तो फिर उसको उसके साथ केक को सोक कर लेती हूँ। और मैंने 1 पाउंड का बनाना था, इसलिए पाइनएप्पल के जो पीसेस थे उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। पाइनएप्पल का कैन जो बच जाता है 2-3 दिन तक तो फ्रेश रहता है। उस दौरान अगर कोई केक का ऑर्डर आ जाए तो हम बना लेते हैं, अदरवाइज़ फिर उसे यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं 1 पाउंड के 2 केक बना के रीज़नेबल प्राइस में सेल कर दूँगी। इस तरीके से केक भी सेल हो जाएंगे और पाइनएप्पल का जो कैन है वो भी यूज़ हो जाएगा। तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि मैंने ये यमी से केक कहाँ पे सेल किए। सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरा केक ले लेंगे और उससे भी इसी तरीके से अंदर पाइनएप्पल ढेर सारा डाल के तो हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे और इसकी फाइनल आइसिंग कर देंगे। इस तरीके से मैं जो केक बनाती हूँ उनमें कलर का यूज़ कम ही करती हूँ, बगैर डिमांड के मैं कलर यूज़ नहीं करती। तो इन्हें मैं सिंपल वाइट कलर में ही बनाऊंगी। रोज़े के साथ केक बनाने का कोई मूड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा इससे पहले कि कैन ज़ाया हो जाए तो मैं बना ही लेती हूँ। तो मैंने फिर जैसे तैसे करके बना लिया। तो ये जो स्पंज केक है इनकी मुकम्मल डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बेकिंग विद मारिया तारक के नाम से आप सर्च करके तो मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत सी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, हर किस्म का आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। जब कोई ऑर्डर होता है केक का फिर तो हम बड़े जोश और जज्बे से केक बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्डर ना हो, बस वैसे ही हमें बनाना हो तो समझ ही नहीं आती किस तरीके से हम बनाएं। कोई डिज़ाइन मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरीके से डेकोरेट करूं। तो फिर मैंने बस सिंपल ही इनके ऊपर M1 नोज़ल के साथ डिज़ाइन कर लिया था। आपने लास्ट पे मुझे बताना है कि आपको ये केक कैसे लगे, इनका डिज़ाइन कैसा लगा और मुझे और क्या चेंजिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, मैं आपको वेट करके दिखाऊंगी कि केक हमारा 1.5 पाउंड में रेडी हुआ है और इसकी जो प्राइस थी वो मैंने 700 के हिसाब से रख के तो मैंने स्टेटस पे लगा दिया कि पाइनएप्पल केक्स ओनली 700 रुपीज़ अगर कोई बाय करना चाहे। मुश्किल से खुद को समझा के मैंने केक बनाया, मेरा कोई मूड नहीं था रोज़े के साथ केक बनाने का। तो बस यही है कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो जाए, तो इससे पहले कि ज़ाया हो जाए हमें उन्हें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये तो मैं सारा दिन स्टेटस चेक करती रही हूँ, इतने लोगों ने देख लिए, इतने लोगों ने देख लिए, 50 ने देख लिए, 60 ने देख लिए, लेकिन किसी ने मुझे ऑर्डर ही नहीं किया, किसी ने कहा ही नहीं कि उन्हें दे दो। हालांकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अभी ये स्टेटस पे लगाती हूँ, साथ ही कस्टमर का फ़ोन आ जाता है किसी न किसी के, आप ये हमें दे दें। लेकिन शायद रोज़े के साथ किसी का केक खाने का मूड ही नहीं था, तो फिर मैंने लास्ट पे आपको बताती हूँ कि क्या किया। तो यहाँ पे हमारे दोनों केक्स तैयार हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं कलरफुल टच देने के लिए दरमियान में एक एक चेरी ऐड कर दिए। और अब आप मुझे बताएं कि ये दोनों केक कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वेट भी करके दिखा देती हूँ। तो सारा दिन वेट करने के बाद रात को नमाज तरावी के बाद जब हम घर आए हैं तो उस वक्त मैंने फिर एक केक कट किया, अपने बच्चों के साथ इंजॉय किया। और दूसरा केक मेरी भांजी ने कहा हुआ था तो मैंने उसको कॉल की। उसने कहा था कि हाला मुझे एक केक बना दे, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ। तो फिर मैंने उसकी मम्मा से कहा, मैं इनका बीहा का ऑर्डर तैयार है तो आप ले जाओ। तो वो हैरान थी, कहती उसने किस वक्त आपको ऑर्डर किया। मैंने कहा बस उसने जब भी ऑर्डर किया मैंने बना दिए।